तो थक गए हो उन्हें अपनी बात बार बार समझाकर, पर वो है कि तुम्हें इग्नोर ही करते रहते हैं। अब तुम तो चाहते हो कि वो तुम्हें समझें, पर क्या तुम भी उन्हें समझते हो? यार, किसी को समझने के लिए ना पहले अपने आप को समझा जाता है। तुम जब अपने मन को नहीं समझ पाते तो उन्हें अपनी बात कैसे समझा पाओगे? अगर कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा तो साफ है तुम भी उन्हें नहीं समझ रहे। हाँ, ये फैक्ट है। अब तुम उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहते हो, उनके अच्छे के लिए उन्हें सही एडवाइस देना चाहते हो, या किसी गलत फहमी को दूर करना चाहते हो। बात कुछ भी हो, कुछ भी, तुम्हें पहले एक चीज समझनी चाहिए कि हम सब अपने अपने माहौल में बड़े होते हैं। हमारी परवरिश अलग होती है, इसलिए हम सबकी सोच भी अलग अलग होती है। हमने अपने घर परिवार में शुरू से ही जो देखा होता है, सीखा होता है, उन्हीं पर हम चलते हैं, उन्हीं को सही मानते हैं। फिर इसलिए जिनसे हमारी थिंकिंग मैच करती है, जो हमारे जैसा सोचते हैं, उन्हें हम सही मानते हैं। पर जो हमारे जैसा नहीं सोचता, हम उसे गलत ठहरा देते हैं। और यही प्रॉब्लम है, हर रिश्ते में एक यही प्रॉब्लम है। वो एक दूसरे को रियलाइज कराना चाहते हैं कि मैं सही हूं, तुम गलत हो। सबको यही लगता है मैं जो सोच रहा हूं वही सही है। तो ऐसा नहीं है ना कि तुम एकदम सही हो और ना वो पूरी तरह गलत। पर हम गलती ये करते हैं कि हम बात की दोनों साइड को एक साथ नहीं देखते। एक इंसान बहुत इमोशनल होकर सिचुएशन देख रहा है और दूसरा बहुत प्रैक्टिकल होकर। अब झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब तो होगा ही ना। पर जब दोनों एक दूसरे के नजरिए से बात को, सिचुएशन को समझते हैं, उसे अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अब देखना तुम्हें है कि तुम सिचुएशन को किस एंगल से देख रहे हो। अगर तुम बात को दोनों तरफ से नहीं देखते तो चीजें कभी ठीक नहीं होंगी, कभी भी। कोई तुम्हें समझ सके उसके लिए पहले तुम्हें खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचना चाहिए, और लोग यही नहीं कर पाते। सिर्फ अपना पॉइंट प्रूफ करने के चक्कर में वो अपने रिश्ते बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए अपनी ईगो रिश्ते से ज्यादा मायने रखती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारा रिश्ता अच्छा रहे तो वहां बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। पहले उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश करके देखो, बट उसके बाद भी वो इंसान तुम्हें सुनना नहीं चाह रहा तो खुद को पागल मत बनाओ, क्योंकि सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। कोई इतना ना समझ नहीं होता कि उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। इनफैक्ट काफी बार ऐसा होता है कि लोग जानबूझकर आपको समझना नहीं चाहते। उल्टा वो तुम पर अपनी एक्सपेक्टेशंस थोपते हैं। वो चाहते हैं तुम उनके अकॉर्डिंग चलो, उस बिहेवियर को टॉलरेट करो, मतलब तुम ही समझते रहो उन्हें बस, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। वो खुद को रिश्ते के लिए बदलना नहीं चाहते। उल्टा वो तुमसे ये चाहते हैं कि तुम अपने बारे में ना सोचकर उनकी फीलिंग की परवाह करो, जो कि बिल्कुल गलत है। रिलेशनशिप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर टिके होते हैं। अगर वो रेडी नहीं है समझने के लिए तो तुम्हें भी ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। रिश्ता ठीक रहे उसके लिए तुम्हें दबने की या झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में एक तो तुम्हारी
बातों की वैल्यू डाउन हो जाएगी, तुम्हारी बातों की वैल्यू ही नहीं रहेगी। और दूसरा, वो तुम्हें और ग्रांटेड लेते हैं, जिससे ना तो वो कभी तुम्हारी बात को सीरियसली लेंगे और ना उन्हें कोई फर्क पड़ेगा। जबरदस्ती मत करो उनके साथ। वैसे भी जिसको समझना नहीं वो समझेगा ही नहीं, तुम चाहे कितने भी तरीके आजमा लो। लोग अपने ईगो की वजह से, अपने माइंड सेट की वजह से कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं होते, इसलिए उन्हें समझा पाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, जब वो खुद से तैयार होंगे तुम्हारी बात को समझने के लिए, तभी उन्हें कुछ समझाना, वरना तुम उन्हें समझाने के पीछे अपना टाइम वेस्ट ही करते रहोगे। और देखो, कई बार ना लोगों को धक्का लगना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक उन्हें चोट नहीं लगेगी, तकलीफ नहीं होगी, हर्ट नहीं होगा, तब तक उन्हें समझ नहीं आता कि कोई उनके लिए कुछ कहता है तो सही कहता है। इसलिए जिसको समझना होता है उसको इशारे ही काफ़ी होते हैं, और जिनको नहीं समझना उनको फिर वक्त ही समझाता है और अच्छे से समझाता है। पर हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम सब ना खुद को बहुत समझदार समझते हैं, कि जैसे हम सब कुछ जानते हैं। कभी इतना दिमाग नहीं लगाते कि हम जिस भी चीज़ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं या जैसा हमने सोचा होता है वैसा कभी नहीं होता, जिससे पता चलता है कि हम अपनी सोच को लेकर पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है, चाहे वो किसी पर्सन के बारे में हो, अपनी नॉलेज के बारे में हो या कुछ भी, क्योंकि हमारे सोचने का दायरा बहुत लिमिटेड है। इसलिए हम सब कुछ पूरा नहीं जानते। जो भी सोचेंगे समझेंगे एकदम करेक्ट नहीं होगा, एकदम सही नहीं होगा। वो कुछ है जो हमारी सोच से भी आगे का है, उसे तुम ट्रूथ, रियलिटी या खुदा भी कह सकते हो। उसके आगे किसी की समझदारी नहीं चलती, इसलिए किसी को सही रास्ता दिखाने के लिए, उसे रियलाइज कराने के लिए तुम्हें कुछ भी अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम समझा लोगे या बदल दोगे सामने वाले को। किसी की मर्जी के आगे आप चाहकर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें जो करना है करने दो उन्हें, क्योंकि हर सिचुएशन में हमारे लिए भी कोई ना कोई लेसन ज़रूर छुपा होता है। असल में रिलेशनशिप खराब होने की वजह यही है कि हम खुद से प्यार करना नहीं जानते, तभी तो हमें दूसरों का प्यार चाहिए। जब तुम्हें अपनी दिल की कोई खबर नहीं तो तुम कैसे किसी को समझ पाओगे यार? कैसे जान पाओगे कि उनके लिए क्या सही है क्या नहीं? बताओ एक बार। इसलिए ज़रूरी ये है कि तुम अपने ऊपर फोकस करो। इस इंतज़ार में मत बैठे रहो कि वो कब समझेंगे। वो तब समझेंगे जब उन्हें समझना छोड़ दोगे, नहीं तो तुम यूं ही वेट करते रहोगे और उन्हें कुछ नहीं समझ आने वाला। और वैसे भी जब तुम जानते हो कि तुम सही हो तो बार बार खुद को प्रूव करने की, उन्हें हर चीज़ बताने की, समझाने की कोशिश करनी ही क्यों है? इन सब से तुम अपना मेंटल पीस खराब मत करो। जब तुम खुद को समझने लगोगे तब वो भी तुम्हें समझना शुरू कर देंगे। हाँ, प्रकृति के कानून ही इस काम पर करते हैं। यही हमारी प्रकृति का रूल है, जहाँ सब कुछ तुमसे ही शुरू है और तुम पे ही ख़त्म। और मैं एक चीज़ जो हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारे साथ सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं।